गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से सभी लेडीज़ों को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत सारी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये बस सारा घर का काम जो इतना था वो निपटा लिया, क्लीनिंग वगैरह सारा हो गया है। बस हम नहाएंगे, नहा धो के रेडी होंगे और रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं कि और मैं मेरा लुक दिखाऊंगी कि मैंने साड़ी कैसे क्या कौन सी साड़ी डाली है और क्या ज्वेलरी वगैरह पहना है। तो मैं गोल्ड की तो नहीं पहनने वाली हूँ क्योंकि मैं आर्टिफिशियली पहनने वाली हूँ और गोल्ड मुझे इतना पसंद नहीं है। तो और मेरी सासू माँ भी नहीं है, मेरी सासू माँ मुझे ना जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनने देती है। तो मेरी सासू माँ नहीं है अब की बार मेरे साथ, वो मेरी देवरानी के साथ हैं। तो मेरा जो मन करता है वो पहन लूँगी, आर्टिफिशियल मैं पहन सकती हूँ। वैसे डांट तो पड़ी जाएगी क्योंकि फ़ोटो देखेंगी तो फ़ोटो में कहेंगे हाँ अब की बार मैं नहीं थी तो आर्टिफिशियल पहन ली तूने। तो कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी सॉरी बोल देंगे। और ये है मेरी मेहंदी, ये पीछे की है। और ये है, इस पर मैंने लिखवा रखा है हैप्पी करवा चौथ। और इधर तो इतनी अच्छी तो आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं मेहंदी बहुत अच्छी पार्लर जैसी लगाऊँ, पर ये है कि अपना काम चला ही लेती हूँ। तो बस ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं दिखाऊंगी मेरे यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है। डांटे और किना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है। तो ये थी मेरी लुक करवा चौथ का। बहुत ही सुंदर साड़ी थी और बहुत ही प्यारा कलर था। और ये साड़ी मुझे इंस्टाग्राम के स्टोर से रिसीव हुई थी। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये साड़ी आजकल ट्रेंड में चल रही है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा कलर है, तो आप ले सकती हैं। श्रद्धा सौभाग्यवती की साड़ी है, बहुत ही फेमस है, इस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है ये। और मैंने बिछिया नहीं पहनी थी तो मैंने बिछिया पहन लूँगी मैं, जो कि मम्मी ला के मुझे देगी थी कि पहन लेना इनको। और साथ में ही पायल भी लेके आए थे तो वो भी पहन लिया मैंने। और तो बस अब पूजा कर लेते हैं। और पूजा मैं अकेली ही करूँगी क्योंकि मम्मी तो है नहीं और कोई बाहर से मैंने बुलाया नहीं कहानी सुनाने के लिए। तो जो मेरी बेटी है वही सुना देगी मुझे बुक में से देख के, तो मैं उसको नहीं वीडियो में लूँगी क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है वीडियो में लेना। तो मैं मेरी ही दिखाऊंगी। और मैंने एक लोटा ले लिया है, पानी डाल लिया उसमें और उसमें मैंने बांध दिया नाल और टिक्के लगा दूँगी। साथ ही मैंने गेहूँ के दाने ली जिससे कि मैं कहानी सुनूँ। सुन सोनिया बेवंग कहंदी, सुन सोनिया बेवंग कहंदी, मेरी तलियां ते लगू तेरे नादी मेहंदी मेरी। तो मेरी कहानी हो चुकी थी। और अब ये है करवे, जो कि हमारे यहाँ पे ना मीठे वाले करवे नहीं चलते हैं, अगर मंगाना है तो मंगा सकते हैं, वैसे इनको ही शुभ माना जाता है। तो ये 2 करवे हैं, इन पे मैं नाल बांध रही हूँ, दोनों पे ही नाल बांधेंगे। और ये हमारे यहाँ पे देख के चली जाती, जैसे कि कुम्हार वगैरह होते हैं ना, वो देख के चले जाते हैं 4-5 दिन पहले ऐसे ही। और बस इन पे सत्य कर देंगे और चारों तरफ टिक्का लगा देंगे और कुछ हल्की सी थोड़ी सी मिठाई रख देंगे। मिठाई तो मतलब कुछ भी रख दो, मीठा रखना है, चीनी रख दो, गुड़ रख दो, कुछ भी मिठाई रख सकते हो आप लोग। तो बस इन पे टिक्का लगा के, और साथ में दीवार पे हुई माता है तो उनके पास उनके सामने रख के मैंने, क्योंकि मेरी सासू माँ बोल के गई थी कि जो हुई माता है ना उसके साथ में ही रख के मैंने सुना है सब कुछ, तो मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो मैं थोड़ी चीनी रख दूँगी और इन पे पानी से लेके और इनको राउंड राउंड करके इनको मनीष देंगे और फिर रख देंगे। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो जो करवे होते हैं वो करते हैं सब। और अब इसकी बस पूजा कर लूँगी मैं। और इसके बाद फिर जैसे आपको थाली में मेरा नाज दिख रहा है तो वो मम्मी के लिए मिनसूंगी मैं। 1 करवा ले लिया है मैंने और ये नाज है, साथ में विनायक बाबा है जो कि हमारे पंडित जी ने बना के रख रखे हैं। जितने पैसे देना है आपको उसके अकॉर्डिंग रख लें। और साड़ी रख लें, जो आपकी साड़ी देना है तो उसको मैं नस दे। और मम्मी तब आएंगी तब मैं सारी चीज़ दे दूँगी उनको। और इतनी फिर ऐसे ही रखी रहेंगी। और ये है हमारी माता रानी जिसके सामने की हम कर रहे थे। तो मेरी पूजा हो चुकी है, करवे सारे मैंने मैनेज दिए हैं। तो अब बारी आती है पानी देने की। तो मैंने सूर्य देवता को भी पानी दे दिया है। साड़ी देख सकते कितनी अच्छी लग रही है। पूजा मेरी हो चुकी है और
पूजा हो गई और अब बनाएंगे रील्स बनानी है और कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद और रील्स बनाने के बाद फिर पियेंगे चाय और फिर पानी। तो मेरे यहाँ ना पानी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो फल फ्रूट तो बहुत कम खाते हैं, मतलब अगर ज़्यादा नहीं रुका जा रहा तो फल फ्रूट खा सकते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पानी भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं। पर मेरे यहाँ से स्टार्टिंग से मुझे यही बताया गया है कि चाय पानी हम पी सकते हैं। और जो मतलब मेरे यहाँ पे बोलते हैं कि जो निर्जला व्रत करता है वो उसमें लगता है, जो रोजे होते हैं जो मुस्लिम लोग करते हैं रोजे, तो वो उनमें लगता है जाके, और वो माना नहीं जाता। तो इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा हल्का फुल्का में पानी चाय हमें पी लेना चाहिए ताकि रोज़ों में ना लगे और करवा चौथ का ही व्रत पूरा हो। तो मेरे यहाँ पे सब हैं, मेरी दौरानी जेठानी सब लोग हैं, तो वो चाय पानी ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हम मेरे यहाँ मैं भी चाय पानी पी लेती हूँ। और बस अभी चाय बनाएंगे, और जिसके जैसे रीति रिवाज जैसे कोई करता है तो वो वैसे ही करता है। तो किसी के यहाँ बिल्कुल कुछ खाता पीता नहीं तो वो नहीं खाते हैं, और मेरे यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं तो मैं भी पी लेती हूँ। और मेरे मायके में भी ऐसा ही है, मेरी भाभी चाय पानी ले लेती हैं और मेरे इधर भी चाय पानी ले लेते हैं, तो मैं चाय पानी पी लेती हूँ। तो ये नहीं बार बार में, बस एक ही बार पीना है और फिर रात को ही खाना खाना है चाँद। और अब की बार थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि मम्मी नहीं थी, यानी कि मेरी सासू माँ नहीं थी। मेरी सासू माँ गई है मेरी देवरानी के पास, वो उधर ही रह रही हैं, कुछ काम है वहाँ पे, तो वो उधर गए हुए हैं। अभी बाद थोड़ा टाइम के बाद आएंगे। तो वो मैं हर साल भूल जाती हूँ कि कैसे क्या करना है। ये नहीं है कि मेरी नई शादी है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया शादी को, कई साल हो गए हैं, तो फिर मैं भूल जाती हूँ और मम्मी बता देती हैं। तो आज मतलब मेरे पास मम्मी नहीं थी, तो मैंने कॉल करके पूछ लिया था, जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैंने सारा वैसे ही कवर किया है। तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो सारा डिटेल उन्होंने मुझे फ़ोन पे दे दी थी। और मैंने जो करवा चौथ की जो विधि है, पूजा है, वो अच्छे से संपन्न हो गई थी, अच्छे से मतलब पूरी हो गई थी। तो बस यही है हमारे यहाँ रीति रिवाज। जैसे कि किसी के यहाँ पे खांड के करवे होते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं, पर बोलते हैं कि असली चीज़ यही है, मट्टी की जो लुटी, क्या बोलते हैं, मट्टी की कुल्हड़ी होती है, तो यही होती है जो असली चीज़ होती है, यही होती है। और पहले के टाइम पे यही होती थी, जो करवे वगैरह होते थे वे नहीं होते थे, जो खांड के मिट्ठे वो नहीं होते थे, तो यही होते थे। और मेरे यहाँ पे भी मेरी सासू माँ यही करवाती है, जो मीठे करवे हैं वो नहीं लेके आती, इन्हीं से ही पूजा करवाती हैं। तो जैसे ही हम वो बताती है वैसे ही हम करते हैं, और अब तो हमें आदत पड़ चुकी है। तो चलिए देख करते हैं शाम तक का क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे, और देखते हैं चंदा मामा कब तक दर्शन देंगे, कितना तरसाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी। और मैंने कॉफ़ी पी थी, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सीधे मैंने बस पानी दे दिया। और ये आज की थाली बहुत ही यम्मी बनी थी, और बस